नमस्कार साथियों। मैं एक एलआईसी अभी करता हूँ और मेरा नाम दीपक शर्मा है। और मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों के लिए एक शानदार पॉलिसी एलआईसी की चिल्ड्रन मनी बैक टेबल प्लान नंबर 932। ये प्लान एलिजिबल है 0 से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए। यह प्लान अवेलेबल है। इस प्लान में आपको कुछ ना कुछ पॉलिसी टर्म के दौरान मनी बैक मिलता है और साथ ही मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलता है। मैं पहले आपके साथ इसके फ़ीचर डिस्कस कर देता हूँ। इस प्लान को ऑप्ट करने के लिए जो मिनिमम एज है वह है 0 टू मैक्सिमम एज है 12, यानी कि 0 से 12 साल तक के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं वह इस प्लान के लिए एलिजिबल हैं। मिनिमम सम अजॉर्ड इस प्लान को लेने का है 1 लाख रुपए तक का मिनिमम सम अजॉर्ड आप ले सकते हैं और मैक्सिमम सम अजॉर्ड की कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म इस प्लान में एक ही है और मैच्योरिटी एज इसमें बच्चे की सिर्फ और सिर्फ 25 साल तक है। तो प्रीमियम पेइंग टर्म को निकालने का फॉर्मूला है कि जो मैच्योरिटी एज है होगी बच्चे की जो मानी गई है 25, उसमें से अभी करंटली उस बच्चे की जो एज है उसको माइनस कर देना। लेट से इसमें दिया गया है फॉर एग्जांपल एक बच्चे की एज दी गई है 5 साल, तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो प्रीमियम पेइंग टर्म या प्रीमियम पेमेंट उसका 20 साल या पॉलिसी टर्म उसका 20 साल ही रहेगा। यहाँ पर प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म एक ही है, तो प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म 20 साल रहेगा। और फिर बच्चे की एज 5 साल में अगर प्रीमियम पेइंग टर्म को ऐड कर देंगे तो 25वें साल में मैंने कहा था कि एट द एज ऑफ 25 इस पॉलिसी की में मैच्योरिटी होगी। ऐसे ही एक बच्चा 10 साल का है और उसने इस पॉलिसी को ऑप्ट किया है, तो उसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म आएगा वो 15 साल आएगा। तो इसका मतलब उसकी पॉलिसी टर्म भी 15 साल होगी। 15 साल उसकी पॉलिसी टर्म होगी, 15 साल उसको अपना प्रीमियम भरना होगा। तो उसकी जो पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी वो 25वें साल में होगी और उसको इस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही प्रीमियम भरना होगा। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल के माध्यम से इस पॉलिसी को समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें दिया गया है और डिस्कस करूंगा आपके साथ प्रीमियम अमाउंट, मनी बैक बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट। लेट से एक बच्चा है जो 3 साल का है और उसके पेरेंट्स ने सम अश्योर्ड लिया है उसके लिए 10 लाख रुपीज़ प्रीमियम। तो प्रीमियम पेएबल 22 ईयर्स है, यानी कि इसका मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म 22 साल है, यानी कि प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म दोनों बराबर हैं इस पॉलिसी में। तो बच्चे की एज को अगर ऐड कर दिया जाए प्रीमियम पेइंग टर्म से तो उसकी मैच्योरिटी एज एट द एज ऑफ 25 उसको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। तो एट द एज ऑफ 3 ईयर से आप देख सकते हैं कि 22 साल तक चिल्ड्रन के प्रपोजर ने प्रीमियम को पे किया। जैसे ही चिल्ड्रन 18 साल का हुआ तो उसको अपना पहला एसबी मिलेगा, पहला मनी बैक मिलेगा, जो होगा सम अश्योर्ड 10 लाख का 20% 2 लाख। उसके बाद दूसरा एसबी मिलेगा जब बच्चा 20 साल का होगा, 10 लाख का 20% 2 लाख। और उसके बाद अब उसको तीसरा एसबी मिलेगा जब बच्चा 22 साल का होगा, यानी कि 10 लाख का 20% 2 लाख। यानी कि अपनी पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान बच्चे को टोटल 6 लाख रुपए मिलेंगे और एट द एज ऑफ 25 बच्चे को उसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी मिलेगी, जिसका अप्रॉक्सीमेट रिटर्न होगा 16,06,000 रुपीज़, जिसमें सम अश्योर्ड होगा 4 लाख का, बोनस होगा 10,56,000 का और फाइनल एडिशनल बोनस होगा 1,50,000 का। और जो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो मिलेगा बच्चे को, ये तो मैंने आपको मैच्योरिटी बेनिफिट बताया, लेकिन जो टोटल बेनिफिट मिलेगा अप्रॉक्सीमेट रिटर्न, उसमें आपको जो 3 बार एसबी मिला है 2 लाख रुपए उसको भी ऐड कर लीजिए तो 6 लाख। और मैच्योरिटी जो मिली है पॉलिसी ओवर होने के बाद बच्चे को एट द एज ऑफ 25 16,06,000। तो टोटल 10 लाख के सम अश्योर्ड पे इसमें आपको 22,06,000 रुपये मिलेंगे। और मैं आपको प्रीमियम अमाउंट बता देता हूँ इस पॉलिसी में। फर्स्ट ईयर प्रीमियम रहेगा विद टैक्स 4.5% लगाकर ईयरली में 48,992, जिसमें बेसिक प्रीमियम होगा 46,882 प्लस जीएसटी इंक्लूडेड विद 4.5% 2,110 रुपीज़। और पहले साल ही आपका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहेगा और उसके बाद बाकी के 21 साल आपको प्रीमियम पहले साल के प्रीमियम से कम ही भरना पड़ेगा। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.25%, क्योंकि जीएसटी
उस समय उस पर 2.25% लग रही होगी, तो ईयरली आपका प्रीमियम जाएगा 47,937, इसमें बेसिक प्रीमियम होगा 46,882 प्लस GST 2.25% की वैल्यू पे बनेगा 1,055 रुपीज़। और फर्स्ट ईयरली ही आपको 4.5% GST पर इतना ही ईयरली प्रीमियम इतना जाएगा 48,992, और बाकी के 21 साल आपका ईयरली प्रीमियम जाएगा 47,937, और आई मे बेटर इज़ टू से रेस्ट ऑफ द ईयर्स। हाँ, इसमें ईयरली मोड एवरेज प्रीमियम पर डे 134 और 131 दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 134 रुपये, 131 रुपये या 140 रुपये तक ईयरली सेव कर पाते हैं पर डे, तो आप अपने बच्चे के लिए यह पॉलिसी ले सकते हैं। और टोटल अप्रॉक्सीमेट आपने इस जो पूरा प्रीमियम पे किया इस पॉलिसी के टेन्योर में 22 साल आपने इस पॉलिसी टर्म का प्रीमियम पे किया, जिसका टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम आया 10,55,670 रुपीज़। अब मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कवर का कमेंसमेंट कब होता है और कैसे होता है, उसका प्रोसीजर डिस्कस कर लेता हूँ। अगर बच्चे की उम्र 8 साल से ज़्यादा है तो रिस्क कवर तुरंत ऐड हो जाएगा बच्चे की एज के साथ। अगर 8 साल से ज़्यादा है बच्चा तो रिस्क की कमेंसमेंट इमीडिएटली हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी में जो आपको रिस्क कवर मिलेगा वो उसी समय मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 8 साल से कम का है तो पॉलिसी करते ही 2 साल लगेंगे उसकी पॉलिसी में रिस्क कवर को ऐड होने में 2 साल लगेंगे। तो ये 2 कंडीशन हैं। एक में अगर बच्चे की उम्र 8 या 8 से ज़्यादा है तब तो रिस्क कवर तुरंत एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 8 साल से कम है तो पॉलिसी लेते ही 2 साल लगेंगे पॉलिसी में रिस्क कवर को ऐड होने में। लेट्स से मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, कोई बच्चा 5 साल का है तो उसने पॉलिसी ली है, तो उसका रिस्क कवर जो स्टार्ट होगा वो 2 साल बाद होगा, यानी कि 7वें साल में। अगर कोई बच्चा 7 साल का है और अगर वो 8 साल पूरा कर लेता है तो उसका रिस्क कवर तुरंत एक्टिव हो जाएगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चा अगर 8 साल में आता है तो ये नहीं देखा जाएगा कि 2 साल लगेंगे या नहीं। डायरेक्ट जैसे ही 8 का हुआ रिस्क कवर तुरंत इमीडिएटली लग जाएगा, क्योंकि बच्चा 8 साल से ज़्यादा का हो गया है। 8 से, और अगर 5 साल का है तो रिस्क कवर 2 साल बाद टर्न ऑन होगा, वो 7वें साल से लागू होगा, स्टार्ट होगा। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इन केस ऑफ चाइल्ड डेथ, अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उस दौरान प्रपोज़र को कितना पैसा मिलेगा। लेट्स से कि अगर बच्चा 3 साल का था और 10वें साल में उसकी डेथ हो गई और 25वें साल में उसकी मैच्योरिटी थी, तो जो डेथ क्लेम होगा वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस होगा। इन केस ऑफ डेथ एट द एज 10 ईयर्स, 10 लाख का जो आपने प्रपोज़र ने बच्चे के लिए जो बीमा लिया था उतनी वैल्यू तक का सम एश्योर्ड मिलेगा। साथ ही के साथ जहाँ तक उन्होंने जितना पॉलिसी टर्म का प्रीमियम उन्होंने पे किया था वहाँ तक का उनको बोनस मिलेगा। बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होके मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैलकुलेट करके निकाला गया है कि बच्चा जैसे 10वें साल में उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट प्रपोज़र को दिया जाता है, और वो है 13,84,000 रुपये।
लेकिन अगर एक कंडीशन आती है कि अगर बच्चे की डेथ रिस्क कवर शुरू होने से पहले हो जाती है तो आपका जो प्रीमियम भरा होगा वो सारा प्रीमियम रिफ़ंड हो जाएगा, लेकिन जो टैक्स है सारा आपका जो प्रीमियम होगा वो रिफ़ंड हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग आपके जो टैक्सेस होंगे वो, यानी कि जो टैक्स होंगे, जो टैक्सेस हुए थे वो ज़रूर एक्सक्लूड किए जाएंगे और आपका प्रीमियम आपने जितना पे किया था आपको वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रपोज़र की डेथ हो जाती है पॉलिसी टर्म के दौरान, क्योंकि वो इंश्योर्ड पर्सन के लिए पैसे दे रहा है, इसमें फॉर एग्जांपल फादर डाइज व्हेन चाइल्ड इज़ 7 ईयर्स और और उसकी पॉलिसी एक्टिव है, तो कोई भी प्रीमियम तो बच्चे को तो उसकी पॉलिसी जो है, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी प्रपोज़र की डेथ हो जाती है जो कि फ़ादर हैं किसी बच्चे के, और वो फादर ही प्रपोज़र है, उनकी डेथ हो जाती है और बच्चा 7 साल का है, तो जितने पॉलिसी टर्म के लिए ये पॉलिसी ली थी, जितनी भी पॉलिसी टर्म के लिए ये पॉलिसी दी थी, इसका सारा का इसके आगे के रिमेनिंग पॉलिसी टर्म के लिए कोई भी प्रीमियम पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और नो प्रीमियम पेमेंट फॉर रिमेनिंग पॉलिसी टर्म, वेवर ऑफ फ्यूचर पॉलिसी प्रीमियम। तो ये इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चे के अगर फादर की डेथ हो जाती है, इसमें प्रपोज़र की डेथ हो जाती है, तो कोई भी प्रीमियम पेमेंट जो होगी रेस्ट ऑफ द पॉलिसी टर्म, जिस टाइम बच्चे की फादर की डेथ हुई उससे आगे अब कॉर्पोरेशन कोई भी प्रीमियम नहीं लेगा बच्चे से। साथ ही फ्यूचर का जो भी प्रीमियम होगा वो वेव कर दिया जाएगा और पॉलिसी चलती रहेगी प्रपोज़र की डेथ होने के बाद भी, और पॉलिसी के बेनिफिट जो कि मनी बैक प्लस मैच्योरिटी बेनिफिट थे वो बच्चे को दे दिए जाएंगे। ये तभी होगा जब प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर आपने लिया होगा। अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल राइडर इसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। लोन, आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं, जो कि नहीं कराना चाहिए। मोड ऑफ पेमेंट जो है प्रीमियम का वो ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली है। ग्रेस पीरियड आपको मंथली मोड में दिया जाएगा 15 दिन, और बाकी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली में आपको दिए जाएंगे सिर्फ 30 दिन। मैं यहाँ आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपना प्रीमियम टाइम पर पे करें। रिवाइवल बेनिफिट है अगर आप अपनी पॉलिसी टर्म में प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं और अगर आपकी पॉलिसी बंद हो जाती है तो आप अपनी पॉलिसी को 5 साल के अंदर शुरू कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट है इस पॉलिसी में, आप प्रीमियम डिडक्शन ले सकते हैं एज़ पर इनकम, प्रीमियम पर डिडक्शन ले सकते हैं एज़ पर इनकम टैक्स रूल। मैच्योरिटी अमाउंट और डेथ क्लेम दोनों के दोनों टैक्स फ्री हैं, एग्जम्पशन है अंडर सेक्शन 10D में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।